हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्री नॉलेज। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने जा रहे हैं। जर्मनी ने कह दिया कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो इंडिया को बिलोंग करता है। जो चाइना का जो क्लेम है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, ये निराधार है। मतलब कोई आधार नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो बस क्लेम करता है, जैसे कि वो भूटान की सैक्टंग वैली को करता है। दोस्तों, ये जर्मनी का जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बयान है और हम आज डिस्कस करेंगे कि जर्मनी ऐसे बयान क्यों दे रहा है। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, क्या उसमें एक मैसिव शिफ्ट आ रहा है? जर्मनी की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आना बहुत ही ज़्यादा विचित्र है दोस्तों, क्योंकि जर्मनी जो है कभी ऐसे मैटरों में कूदता नहीं है। हुआ क्या दोस्तों कि जर्मनी की तरफ से एक एम्बेसडर नियुक्त किया गया टू इंडिया, जिसका नाम था फिलिप्स एक्करमैन। इन्होंने जिस वर्ड का इस्तेमाल किया था उसका नाम था आउटरेजियस, मतलब कि बिना किसी आधार के। लेकिन दोस्तों बता दूं कि अगर कोई एम्बेसडर कुछ भी बयान देता है तो वो अपने उस देश का बयान रख रहा होता है, जो जर्मनी की सोच है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है दूसरे कंट्रियों में। यानी जब फिलिप्स एक्करमैन ने कहा कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये बिलोंग करता है इंडिया को, तो उसने साफ साफ इशारा कर दिया कि वो चाइना को जो है नाराज़ कर रहा है। और उसने साफ कह दिया कि चाइना का कोई आधार नहीं बनता अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। आपको क्या लगता है दोस्तों, चाइना ने ये सब नहीं नोटिस किया होगा? चाइना ने एक एक बात नोटिस की और उन्होंने कहा कि जर्मनी का कोई हक नहीं बनता अरुणाचल प्रदेश के ऊपर कमेंट करने का। हम लोग जो है बायलैटरल तरीके से इस मैटर को सुलझा लेंगे। बायलैटरल का मतलब चाइना और इंडिया मिलकर अरुणाचल प्रदेश का जो मैटर है ये सुलझा लेगा। तो दोस्तों, हम लोग अरुणाचल प्रदेश पर ना जाकर आज हम बात करने जा रहे हैं जर्मनी की, कि जो जर्मनी है उनकी फॉरेन पॉलिसी पे कैसे शिफ्ट आ रहे हैं। क्या ये रशिया यूक्रेन का फैक्टर है, या इंडो चाइना को लेकर है, या इंडो पैसिफिक को लेकर है? इन सब के बारे में जो है आज हम बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, जो जर्मनी है अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में अब बढ़ाने वाला है। पॉइंट नंबर 2, जर्मनी जो है अब भारत के साथ युद्ध अभ्यास भी करेगा, जैसे अमेरिका करता है और दूसरी कंट्री करती है। अब जर्मनी भी जो है इंडिया के साथ युद्ध अभ्यास करेगा। और तो और जापान के कहने के बाद कि हम लोग अपनी प्रेजेंस जो है इंडो पैसिफिक में अब नौसेना की बढ़ाने वाले हैं, तो इसको देखते हुए जर्मनी भी पीछे नहीं हट रहा। उसने भी कहा है कि हम भी अपनी प्रेजेंस बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग फ्रांस, अमेरिका, रशिया, जब इन सब के साथ जो है अपने युद्ध अभ्यास तो करते ही थे। अब जर्मनी जो है एक नया कंट्री के तौर पर उभर के आया है। इसका कारण क्या है दोस्तों? पॉइंट नंबर 3, आज के दिन दोस्तों हम लोग जो है एक नई जर्मनी को देख रहे हैं। वैसा जर्मनी जो अब युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करेगा, नेवल ड्रिल्स करेगा, एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी करेगा। पॉइंट नंबर 4, आपको पता होगा दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी ने जो है कभी भी जो है मिलिट्री के ऊपर या डिफेंस के ऊपर कभी भी खर्चा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ एजुकेशन के ऊपर किया, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन के ऊपर खर्च किया कि ह्यूमन की जो लाइफस्टाइल है हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे मच बेटर बेस्ट के अराउंड जो है उनको लेके जा सकते हैं। अब हम धीरे धीरे जो है एक शिफ्ट देख रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा जर्मनी कर क्यों रहा है? आपको बता दें, साफ साफ इसका जो इंडिकेशन है वो रशिया यूक्रेन के ऊपर ही जा रहा है। जर्मनी ने साफ कर दिया है, जैसा पुतिन ने यूक्रेन के साथ किया है, आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है कि वो पूरे के पूरे यूरोप के साथ भी कर दे। अगर दोस्तों ऐसा होता है तो सोचिए जर्मनी अपने आप को कहाँ पाएगा। जो ऐसा देश ना किसी उसके पास कोई डिफेंस, मतलब इस डिफेंस के ऊपर खर्च कर रहा है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ज़्यादा डिफेंस से रिलेटेड, तो कहाँ ढीला ढाला आपको एक जर्मनी मिलेगा। तो अब वो धीरे धीरे अपनी जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उस पर काम कर रहे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं। वो लोग भी दूसरे देशों की जो नौसेना है, एयरफोर्स है, आर्मी है, उनके साथ अपने आप को इंगेज कर रहे हैं। और तो और अपने जो मैंस हैं उनको स्किल्ड बना रहे हैं, कैसे हम लड़ाई करके जो है दूसरे देश की सेना को मार सकते हैं। हाल फिलहाल में अजीत डोभाल साहब जब रशिया की मीटिंग में गए थे तो उन्होंने एक मैटर को उठाया था, नो लिमिट पार्टनरशिप। इसका मतलब है दोस्तों कि जो रशिया है चाइना के साथ इस हद तक इंगेज हो जाएगा, जो रशिया कर रहा है वही चाइना करेगा और जो चाइना कर रहा है वही रशिया करेगा। अब कल को सोच के देखिए, चाइना ने अगर ताइवान पर जो है वॉर डिक्लेयर कर दी तो जाहिर सी बात है रशिया उसका समर्थन करेगा। और रशिया उस हद तक समर्थन करेगा कि ताइवान आराम से चाइना के पास आ जाए। आप समझ गए होंगे दोस्तों, डिफेंस हो फिर या मिलिट्री एक्सरसाइज हो, मिलिट्री को लेकर हो, फिर या सैटेलाइट का यूज़ करना हो या मिसाइल्स प्रोवाइड करनी हो, उन सब चीज़ में जो है रशिया चाइना को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करने वाला है। इसी को जो देखते हुए इंडिया जो है अपने कंसर्न देख रहा था रशिया के साथ। रशिया को हम लोगों ने कहा कि आप जो चाइना के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप कर रहे हो ये तो बहुत ही गलत है इंडिया के लिए। आप कहाँ पर अपना स्टैंड रखते हो इंडिया के साथ? तो उसको लेके देखिए, जब
रशिया का कोई बयान नहीं आया ठीक से, ना उन्होंने कुछ अच्छे से बताया। लेकिन दोस्तों देखो, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। इंडिया को अब समझ जाना चाहिए, अब एक खेमा जो है इंडिया को चूज़ कर लेना चाहिए। अब हमें सच में जो हमारे एलाई है, वेस्टर्न एलाइज, उसके साथ मिल जाना चाहिए। देखिए, रशिया ने भी क्लियर कर दिया है कि वो चाइना के साथ है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी क्लियर कर देते कि हाँ, हम भी वेस्ट के साथ हैं। हाँ दोस्तों, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सेम होनी चाहिए जैसे हम लेके चल रहे हैं अभी। रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन जो बड़े-बड़े वेपन्स है और भी कुछ चीज़ें हैं, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हम लोग वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिल के करें तो बहुत ज़्यादा वो अच्छा होगा, ताकि हम लोग देखो चाइना को आने वाले टाइम में आराम से काउंटर कर पाएँ। वो टाइम गया दोस्तों जब हम पाकिस्तान की बात करते थे, पाकिस्तान को हम जड़ से उखाड़ देंगे। दोस्तों अब पाकिस्तान कुछ भी नहीं रहा। पाकिस्तान बेघर है, एक हिसाब से वो भीख मांग रहा है दूसरी कंट्रियों में जाके कि उनके वहाँ पैसे नहीं है, प्लीज़ पैसे दान कीजिए। जबकि चाइना ऐसा कर रहा है? नहीं। इंडिया ऐसा कर रहा है? नहीं दोस्तों। क्योंकि देखो दोस्तों, आने वाले टाइम में जो वॉर है वो 2 कंट्री के बीच में ही है, एक इंडिया और एक चाइना। पाकिस्तान यहाँ कहीं नहीं होल्ड कर रहा अपने आप को। और यही चीज़ जो है जर्मनी भी जानता है कि नो लिमिट पार्टनरशिप का मतलब है, अगर कल को पुतिन यूरोप पर वॉर डिक्लेयर कर देते हैं तो चाइना कहीं ना कहीं उसका साथ देगा, और बढ़ चढ़ कर साथ देने वाला है। फिर वो कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी हो या वॉर वॉर में दिए जाने वाले इक्विपमेंट हो, हर चीज़ को लेकर जो चाइना है वो रशिया का साथ देने वाला है। यानी अगर यूरोप का दुश्मन रशिया है तो यूरोप का दुश्मन कहीं ना कहीं चाइना भी बनता जा रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो रशिया है और चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स है, वो यूरोप को डरा रहा है कि विंटर इज़ कमिंग, मतलब सर्दियाँ आने वाली है। तो उनको जो गैस के लिए गैस चाहिए होगी या पेट्रोल चाहिए होगा, आग वाग तेपने के लिए या हर चीज़ के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दूँ कि ये दोनों अभी भी सपने में ही हैं। कौन? रशिया और चाइना। अब जो यूरोप है बहुत ज़्यादा गुस्सा है किसके ऊपर? पुतिन के ऊपर। वो ऑयल तो ऑयल, वो कुछ नहीं लेने वाले रशिया से। वो धीरे-धीरे जो दूसरी कंट्रियाँ हैं उनकी तरफ एंगेज हो रहे हैं और बड़े लेवल पर जो है उनके साथ डील कर रहे हैं। अब देखेंगे दोस्तों, आने वाले टाइम में इंडिया को भी डिसाइड करना होगा एक खेमे में जाने के लिए, क्योंकि इंडिया जो है लंबे टाइम तक ऑयल नहीं ले सकता। जैसे-जैसे देखिए ईरान पर से प्रतिबंध हटेंगे, सऊदी को भी मनाया जाएगा, उसके बाद इराक, वेनेजुला, ऐसी-ऐसी कंट्री जो है इनको भी अब धीरे-धीरे ढील दी जाएगी। ढील देने से क्या होगा दोस्तों, ये कंट्री भी अब धीरे-धीरे ग्रो करेगी, और ग्रो करने से क्या होगा, इंडिया को देखो जब मार्केट में सस्ता ऑयल होगा तो हम क्यों जाएँगे रशिया के पास, वहाँ से खरीदेंगे। तो कहीं न कहीं आप आने वाले टाइम में देखोगे इंडिया जो है अपना जो दरवाज़ा है वो शिफ्ट करेगा रशिया टू मिडल ईस्ट। बता दें दोस्तों कि हम लोग जो है सबसे ज़्यादा ऑयल इराक से खरीदते हैं, फिर रशिया। अभी तो हमने इराक को भी बाईपास करके रशिया का जो है नाम है वो जोड़ लिया था अपने साथ। जर्मनी को दोस्तों अच्छे से पता है अगर कि आने वाले टाइम में अगर रशिया को काउंटर करना है तो चाइना को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रशिया और चाइना ये एक टीम बन चुके हैं। यानी एक टीम 2 खिलाड़ी, यानी टीम तो एक ही है और ये खिलाड़ी 2 है। तो कोई भी देश ये भूलने की कोशिश ना करे कि ये अलग-अलग टीम है, जबकि ये दोनों एक ही टीम है दोस्तों। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जापान जो है तीसरा कंट्री है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, जो जर्मनी है वो तीसरा कंट्री है जिसने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश बिलोंग्स टू इंडिया। इससे पहले जो है जापान ने कहा था, फिर यूएसए ने कहा है, एंड देन जो जर्मनी है उसने कहा है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों हम इसका कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं? हम लोग जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए एक अलग से फोरम खोल सकते हैं, इन्वेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश। लाइक वहाँ पर आप माइनिंग कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, वहाँ के लोग जो है उनका जो कल्चर है उनको जो है संभालिए, संवारिए। हम इन सब में जो है हम कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ना, हम श्रीलंका, नेपाल या और पाकिस्तान जैसे कंट्रियों को हम करोड़ों दे देते हैं, डॉलर दे देते हैं। क्यों ना इन देशों को अट्रैक्ट किया जाए, इन पैसों से प्रचार किया जाए अपने देश का। अगर प्रचार करते हैं और कुछ भी मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए वहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप्ड होएगा। तो कहीं ना कहीं कल को चाइना को काउंटर करने में भी हमें बहुत ज़्यादा आसानी होएगी। तो दोस्तों यही था वीडियो का एंड। अब हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम है राहुल।